राधे राधे दोस्तों। व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात से, क्योंकि रात को ना यहाँ पे हमारे यहाँ काम चल रहा था। और मैंने आपको बताया था कि लेट नाइट काम चला था थोड़ा देर तक, क्योंकि फिनिशिंग थी बस थोड़ी सी। तो भैया ने बोला था कि हम लोग इसे कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो यहाँ पे कम से कम 8 बजे का टाइम लग गया था। तो भैया लोग के लिए यहाँ पे हमने बल्ब लगाया, क्योंकि ऊपर देखो छत में पूरा अंधेरा हो रखा है। और एक भैया तो फ्लैश लाइट ऑन करके ही कलर कर रहे थे। तो दूसरे भैया उधर पे टंकी के दूसरी साइड जो है वहाँ पे बल्ब लगा के उन्होंने फिनिश करा। तो पूरा छत जो है कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि छत में कैसे कैसे डैम्प प्रूफ हुआ है, कैसा लग रहा है। और बहुत ही प्यारा छत लग रहा है, क्योंकि जो काई वगैरह काला बंदा सब हट चुका है। तो गुड मॉर्निंग, न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह का नाश्ता जो है वो बन रहा है, और आरव जा चुका है स्कूल, और बस 2-4 दिन बाद उसका एनुअल डे भी है। और यहाँ पे नाश्ता बना के मैंने उसे भेज दिया था खिला पिला के, और अभी हम लोग के लिए बन रहा है नाश्ता। तो बस सुबह का जो भी काम है, झाड़ू पोछा, वो हो चुका है। सर्दियाँ तो आ गई, लेकिन रूटीन वही रहता है। तो सुबह जल्दी झाड़ू पोछा करना पड़ता है, क्योंकि अभी अभिषेक ने भी जाना है अपनी ड्यूटी में। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बन रही है। तो रोटी तो पक चुकी है। अभी मम्मी के लिए बनानी है कोहदे की रोटी, मंडवे की मंडवा बोलते हैं वैसे, पहाड़ी में कोहदू बोलते हैं। तो उसकी रोटी बनानी है, फिर करेंगे हम लोग नाश्ता। अभी टाइम हो रहा है से 8 बजने वाले होंगे, चाहे बज गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए मंडवे की रोटी बना ली थी, और हम लोग का फिर नाश्ता भी हो गया था। दूध वाला भी आ गया था, तो मैंने दूध को बॉईल करने के लिए यहाँ पे रख दिया है। अब कर रही हूँ मैं किचन साफ़ यहाँ पे। और हमारे घर में ना सबको खांसी जुकाम हो रखा है। जैसी विंटर स्टार्ट हुई, एक बार ज़रूर सभी को खांसी जुकाम होता है, क्योंकि एकदम से ना वेदर जो है चेंज हो जाता है। और अभिषेक को भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है, तो उसको भी डॉक्टर पे लेके जाना है। तो मतलब कल गए थे हम लोग, और व्लॉग बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बाहर ही हूँ। पहले एक दिन हम लोग उसको दिखाने के लिए गए थे, फिर टेस्ट कराने के लिए गए, फिर एक दिन अभी उसकी रिपोर्ट दिखानी है। और बस ऐसे ही बिज़ी हो रहा है। अभी ना मुझे अपने भाई की शादी की शॉपिंग भी करने जाना है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग जब जाऊँगी। थोड़ी बहुत मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, मैंने आपको बताया था, पर अभी रिसीव नहीं हुआ है कुछ भी। तो क्या होता है कि आजकल जैसे फेस्टिवल सीज़न है, तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन शॉपिंग की है वो लेट आ रही है। जैसे होता है कि 4-5 दिन में आ जाता है सामान, लेकिन अब ना 6-6 दिन 10-10 दिन की वेटिंग हो रही है। तो पता नहीं मेरा सामान आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कह नहीं सकते हैं, क्योंकि होता है ना जो तारीख उन्होंने दी है, अगर उसके बाद आएगा तो फिर मेरा तो मुश्किल हो जाएगा फिर सामान यूज़ करना। क्योंकि मैंने कुछ अपने लिए ज्वेलरी वगैरह ऐसे कुछ मंगाया था सामान, तो देखते हैं कब तक आता है। टेंशन तो मुझे है, लेकिन देखते हैं। और मार्केट जाने का भी टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मतलब मैंने सोचा था कि हम लोग पहले ही जा लेंगे मार्केट, ना थोड़ा जल्दी से शॉपिंग कर लो तो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन वही हो रहा है, अभी डॉक्टर पे इधर उधर हो रखा है। तो जैसे ही फ्री होती हूँ उन सब काम से, तभी मार्केट जाना होगा। और आजकल तो सुनाई दे रहा है कि पलटन में जाना है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो देखते हैं, घर के काम एक बार निपट जाए। अभी मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रखे धुलने के लिए। तो देखिए, छत पे मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी, और क्या फर्स्ट क्लास छत हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि बिना मतलब चटाई बिछाए भी हम लोग छत में बैठ सकते हैं। बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। और इस टाइम पे ना धूप जो है बहुत ज़्यादा लग रही थी आँखों में, क्योंकि अब एकदम चकाचक हो गया ना। और पहले जो दीवारें एकदम काई वाली हो रखी थी, गंदी सी, बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो एक बारी के कपड़े मैंने तार पे डाल दिए सुखाने के लिए, दूसरी बारी के डाल रही हूँ। सर्दियों में ना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े तो जो रहते हैं, ऊपर से जो स्वेटर पजामे रहते हैं वो भी हो जाते हैं, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं धुलने के लिए। और सुबह से ही जो है काम स्टार्ट हो जाता है। और देखिए क्या फर्स्ट क्लास लग रहा है, देखो चारों तरफ से बहुत अच्छी फिनिशिंग कर रखी है। और अभी इन्होंने जो ग्रिल है उसमें भी पेंट करना बाकी है, तो वो आएंगे 1-2 दिन में, तो उन्होंने काम कर देंगे। कपड़े सुखा के मैं नीचे आ गई थी, और धूप में ना बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। अभी मेरे बेटे का जो है स्कूल का टाइम भी चेंज नहीं हुआ है ना, तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मतलब 5:30 बजे। तो उस टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, और 6:45 बजे वो स्कूल चल जाता है, तो उस टाइम पे भी ठंडा हुआ रहता है। तो यहाँ पे फ्रूट काट के मैंने इनको, हर्षिता को, मम्मी को दे दिए हैं। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल भी लेकर आई हूँ, क्योंकि सब्जी वाले भैया आ रखे थे गली में, तो मैंने फिर सब्जी ले ली उनसे। तो फ्रेंड, दिन का टाइम हो रहा है 1 बजे का, और अभी बन रहा है खाना, दाल चावल, सिंपल सा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। और अभी सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो मैंने उनसे भी ले ली थी सब्जी,
टमाटर प्याज लौकी। आजकल सब्जी ना कुछ समझ नहीं आती कि क्या लें। कद्दू बच्चे खाते नहीं, लौकी भी इतना अच्छे से नहीं खाते, तोरी भी नहीं खाते, कद्दू भी नहीं खाते हैं। बस गोभी चाहिए, अब गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी और क्या, बीन्स भी कभी कभी अच्छी मिलती है, कभी नहीं मिलती ना। तो सब्जी की बड़ी टेंशन रहती है, सुबह नाश्ते में तो ज़्यादा ही रहती है क्योंकि आरव को भी लेनी पड़ती है। बाकी हम लोग तो फिर खा ही लेते कुछ भी बना के। तो लंच बनाते हैं अभी। तो आज का दिन का लंच जो है बिल्कुल सिंपल सा बन रहा है, और इनकी ड्यूटी है तो फिर क्या होता है कि जल्दी बनाना होता है क्योंकि फिर टाइम पे खाना भी चाहिए होता है ना। और फटाफट से फिर मैंने सिंपल सी सब्जी मतलब मिक्स दाल जो है वो बनाई थी, और रोटी बनाई थी, और चावल बनाए थे। और दिन में हमारे यहाँ रोटी ज़रूर बनती है, मंडवे की, मतलब रागी बोलते हैं उसे, और कोदू भी बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। तो वो ज़रूर बनती है क्योंकि मम्मी सुबह शाम रोटी ही खाती है, चावल नहीं खाती है। तो बस दिन का लंच का टाइम भी है, फटाफट से खाना बना दिया है। हर्षिता बाहर खेल रही है अपनी दादी के साथ। तो उसको तो दिन भर फ्रूट्स चाहिए होते हैं, बस बोलती फ्रूट दे दो मुझे, फ्रूट दे दो, तो फ्रूट देने ही पड़ते हैं। और अभी ना ठंडा हो रहा है तो मैं सोची कि फ़्रूट अवॉइड करूँ, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। तो उसको मैंने फ्रूट दे दिया है। इधर पे बन रहा है लंच। तो यहाँ पे बर्तन लगा रही हूँ मैं सुबह के, थोड़े बहुत जो भी बर्तन रह गए थे। नाश्ते के बर्तन दिन में लगते थे, के शाम को लगते हैं। तो जिधर पे खाना इधर बन रहा है तो मैंने कहा चलो सारे बर्तन लगा देती हूँ। काउंटर टॉप थोड़ा खाली रहना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ बर्तन भांडे ना वहाँ पे रह ही जाते हैं। तो वो भी मैंने फटाफट से साफ़ कर दिए। और गाइज़ आजकल ना दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, काम में लगे रहो तो दिन कैसे ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता। यहाँ पे दिन हो गया था, मतलब लंच करने के बाद का टाइम है, तो मैं कपड़े फटाफट से लेने आ गई थी। मैं ना भूल गई थी कि कपड़े छत पे रखे हैं, अंदर मैं कुछ अपने कपड़े वपड़े लगाने लग गई थी। छत से कपड़े लेके आ गई मैं। टाइम हो रहा है 5 बजेगा। और हर्षिता यहाँ पे एक वो लेके आ रही थी, ये है फेस, जो बुरी नज़र वाला होता है ना, वो वाला फेस है। इस पर कलर करना है, पैक करके दिखाती हूँ। ये आज खिलेगा लग रहा मुझे, है? ये आज खिलेगा लग रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स कपड़े छत से लेकर आ गई हूँ मैं। टाइम हो रहा है 5 बजे का। अभी ताई करूँगी थोड़ी देर में। अभी हर्षिता ने निकाल रखा है एक जो बुरी नज़र वाला होता है ना, वो उसका मुखौटा, तो उसमें कलर करते हैं। तो ब्लैक पेंट तो उन्होंने उससे कर रखा था, जो पेंट होता है ना, क्योंकि ग्रिलों में भी पेंट हो रहा है। और बाकी जो कलर करेंगे हम वो आरव के कलर से करेंगे, आरव के कलर से करते हैं। ब्रश ट्राई करते हैं बनता है कि नहीं बनता, हल्का फुल्का लगाना है। चलो फिर ब्रश भी ले लिया मैंने, इसमें कलर बचे भी हैं कि नहीं है। ये पुराने हैं, खैर नए वाले तो उसके बैग में रहते हैं। ये है उसका बैग, इसमें रहते वैसे उसके कलर। देखते हैं, पुराने में ही थोड़ा मिल जाएगा, ठीक है, तो जो ख़त्म हो चुके हैं ना। तो ग्रिलों में तो पेंट हो गया है, थोड़ा सा रह रखा है सिल्वर कलर। तो ये बुरी नज़र का इन्होंने निकाल रखा था सुबह। इसमें इन्होंने कर रखा था ब्लैक पेंट, कि बाकी कलर फिर बाद में करेंगे, ये सूख जाएगा अच्छे से। तो हर्षिता इसको लेकर आ गई, वो कह रही थी ये भूत है मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, कह रही मम्मी ये भूत है बच्चे को ना अपना ही पता रहता कि भूत क्या होता है, जैसे उन्होंने देखा होगा। तो इन्होंने बोल रखा था कि पेंट कर देना, तो मुझे फिर याद नहीं था, तो हर्षिता लेकर आ गई, तो मैंने कहा चलो पेंट ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ आरव के जो पुराने कलर थे उन्हीं को निकाला है, थोड़ा सिर्फ जीभ में, आइज़ में ही करना है कलर। तो मैंने कहा चलो इसे फटाफट से कर लेते हैं। तो पेंटिंग करने का ना मुझे बहुत शौक़ है, मतलब अच्छा लगता है पेंटिंग करना, ड्राइंग बनाना, लेकिन वही होता है कि टाइम नहीं हो लगता है। DIY करना है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टाइम अब ना बहुत ज़्यादा घर के कामों में, बाहर के कामों में, बच्चों के साथ निकल जाता है कि ये सब चीज़ें ना छूट सी गई हैं। पहले मैं DIY बनाती थी, मुझे शौक़ था, घर पे भी लगाती थी, लेकिन अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। गमलों के साथ भी DIY करना अच्छा लगता है, लेकिन अब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कलर कर रही थी, लेकिन हर्षिता बार बार आ रही थी कि मम्मी कैसे हो रहा कलर, मैं भी करूँ मैं भी करूँ। तो कुछ भी काम करने बैठो ना, बच्चे सबसे पहले आते हैं काम ख़राब करने के लिए और इस टाइम पे ना सर्दियाँ हैं, लेकिन मच्छर भी घूम रहे थे बहुत ज़्यादा, मेरे पैरों पे इतना काट दिया था मच्छरों ने कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर मम्मी उसको बोलती कि मेरे साथ छत में चल, मैं तेरे को घुमा के लाती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन वो बोलती नहीं मैं भी करूँगी पेंट, ये देखो ब्रश भी पकड़ लिया था उसने। तो बड़ी मुश्किल से उसको फिर भेजा,
वो देखो बार बार, अब उसको पता था कि यहाँ पे मैंने फ़ोन लगा रखा, तो बार बार वो फ़ोन के पास भी आ रही थी। तो लगभग यहाँ पे हो गया था पेंट, और देखिए मुखौटा बना दिया मैंने। बताओ कैसा तो लग रहा कैसा है? लग रहा बताना मेरी कलाकारी। ये मैंने अपने आप ही अपने उससे ही करा, इसके कानों में ना अपने हिसाब से करा इसी। मैंने ऐसे कान के टॉप्स बना देती हूँ। डेंजर लग रहा ना। तो बस ये बना दिया है मैंने। अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे मेरा भांजा भी आ गया था अपनी ड्यूटी से, तो उसको चाहिए था फिर चाय, तो इधर चाय चढ़ा दी। और आज हम बना रहे हैं चाउमीन, तो मैंने चाउमीन को भी बॉईल करने रख दिया है। तब करूँगी मैं कपड़ों की ताई। तो चाय वो खुद बना लेता है अपने लिए, सुबह शाम को गर्म पानी वगैरह कर लेता है। लेकिन आजकल उसकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मास्क भी लगा रखा उसने, क्योंकि होता है ना खांसी जुकाम, फिर औरों को फैल जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाउमीन बॉईल करने रख दिया, उसमें तेल भी डाल दिया। तो मैं पता नहीं कुछ और करने जा रही थी, मैंने कहा उसको देखते रहना जब तक तेरी चाय बन रही है। तो बस यहाँ पे सब जो भी काम है वो लगे हैं। बस मम्मी भी आ गई थी किचन में, क्योंकि मम्मी इस टाइम पे कर रही थी शायद से पूजा। और अभी फिर डिनर बनाएंगे, देखते हैं डिनर में क्या बनता है। पहले चाउमीन खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से आरव बोल था मम्मी चाउमीन बनानी है। तो वही तो ना, शाम को फिर कहीं कहीं चल जाओ तो फिर नहीं बन पाता है, प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा तू जब ट्यूशन से आएगा तो तेरे लिए चाउमीन बनी रहेगी। तो आने वाला है थोड़ी देर में, तो मैंने कहा तब तक प्रोसेस चलता रहेगा तो ठीक है। अभी बॉईल होना है, पकना है, तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बस बॉईल हो रही है। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसी बातें भी कर रहे थे। तो मैंने फटाफट से, जब तक चाउमीन बॉईल हो रही है तब तक मैंने फटाफट कपड़े भी तैयार कर दिए, क्योंकि ना फिर कपड़े का ढेर ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि आजकल वही हर दूसरे दिन तीसरे दिन या पर डे भी कपड़े धुल जाते हैं, तो बहुत ढेर लग जाता है। और एक एक आदमी के चार चार कपड़े होते हैं ना, तो रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कहीं इधर तो चल जाओ ना, तो वही होता है, फिर कपड़े नहीं समेट पाते हैं, रूम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा फिर कल कहीं जाना है, तो फिर इसलिए फटाफट से कपड़े सेट कर दो, नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। और यहाँ पे सबके अलग अलग मैंने पहले ही कर दिए थे, बच्चों के अलग अपने अलग, क्योंकि फिर रखने में भी आसानी होती है। फटाफट से उठाए और कवर्ड में फिट कर दिए हैं। और अभी आरव का बस एनुअल डे आने वाला है, बस उनकी रिहर्सल फाइनल चल रही है। कल वो लेट जाएगा शाम को। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे, कितना बज रहा? तो अभी टाइम हो रहा है 7:08 का, और मैं कर रही हूँ कपड़ों की ताई। और अभी बन रही है। तो फ्रेंड्स तैयारी हो चुकी है चाउमीन बनाने की। यहाँ पे मैंने प्याज और शिमला मिर्च काट दी है। गाजर तो मैं लाई नहीं थी। और ये है पत्ता गोभी, क्योंकि चाउमीन में थोड़ा वेजेस डालो ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तेल गर्म हो चुका है, तो सभी चीज़ें डालते हैं। और आरव 3-4 बार आ गया बन गई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं चाउमीन बनाना। वैसे तो सभी को आती होगी चाउमीन बनानी है, लेकिन मैं ऐसे शेयर ही कर देती हूँ कि शिमला मिर्च और प्याज मैंने डाल दिए थे तेल में। आरा भी आ चुका है और बार बार पूछने आ रहा था मम्मी बन गई, मम्मी बन गई। क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर ये फास्ट फूड चीज़ें, ऐसी चीज़ें ही पसंद आती है। लेकिन मैं जितना हो सके घर का ही देती हूँ। बाहर बहुत मतलब कम क्या, हम लाते ही नहीं हैं वैसे तो। अभी फ़िलहाल तो हम काफ़ी टाइम से लाए ही नहीं है कुछ भी। और मोमो भी मैं सोच रही हूँ घर पे ही बनाऊँ। मेरे पे ना स्टीमर नहीं है मोमो का, तो सोच रही हूँ ले आऊँगी तो एक बार तो बनता रहेगा। फिर अभी स्टीमर की वजह से ना मैं अवॉइड ही करती हूँ बनाना, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है फिर स्टीम करने की। तो देखती हूँ टाइम मिलेगा तो स्टीमर लेकर ही आऊँगी छोटा सा। तो एक बारी की चाउमीन बन जाती है मम्मी के लिए और आरव के लिए। हर्षिता नहीं खाती है, तो वैसे भी हमने उसको दिया नहीं है और वो खाती भी नहीं है, क्योंकि बच्चा भी छोटी है, तो बच्चों के लिए इस टाइप से चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए वो नहीं खाएगी। उसको मैं कुछ और दे दूँगी। और बस यहाँ पे चाउमीन बन रही, फिर डिनर की तैयारी करेंगे। अभी देखते हैं, पहले चाउमीन खा लेते हैं, क्योंकि फिर कई आरव तो नहीं खाएगा, फिर मम्मी बोल देती कि मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा पहले चाउमीन खा लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर डिनर बनाएंगे। अगर जिसको खाना होगा तब मैं दोबारा से फिर सब्जी वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि सुबह फिर आरव ने स्कूल भी जाना, तो उसके लिए फिर रात को ही प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। रात को ही मतलब सब्जी वगैरह मैं काट देती हूँ या सोच लेती हूँ कि सुबह मैंने क्या बनाना है, क्योंकि तुरंत उठते ही ना कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाए। तो सुबह की तैयारी जो है रात से ही हो जाती है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो यहाँ पे बन चुकी है चाउमीन। तो गाइस इधर चाउमीन बन के आरव ने भी खा ली है, और इधर दोबारा बनी है हमारे एग चाउमीन। मैं बनाई, मैंने और अभिषेक ने। हम खा रहे हैं एग चाउमीन। खा के पता कैसी हो रही? बेकार हो गई, कुछ नहीं बोल रहा। सही है।
सही है ये, सही है, ऐसी बोल रहे। तो हम भी ले लेते हैं अपने लिए, इंजॉय करते हैं चाउमीन। और तब पूछूंगी कोई खाना खाने का छुक है। अभिषेक ने तो खैर मना कर दिया कि वो नहीं खा रहा है खाना। मम्मी से पूछ लूँगी। आरव नहीं खाता ना एग, तो फिर इसलिए मैंने उनके लिए अलग बनाई थी एग चाउमीन। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ और खा रही हूँ। चलिए फिर इंजॉय करते हैं, आप भी खा लीजिए।